हेलो दोस्तों, आज हम आ रखे हैं गाय चराने के लिए। और गांव के बाहर टीलों के पास बड़े बड़े रेत के टीले हैं। और यहाँ पे आ रखे हैं, गाय को आगे भेज दिया। मेरे पास डंडा है, डंडे से मारने के लिए गाय थोड़ी मारते हैं, पर वो गाय को इधर उधर करने के लिए। गाय की स्टीयरिंग है ये डंडा, गाय की स्टीयरिंग देखा ना। ये डंडा, इसको बोलते हैं गाय की स्टीयरिंग। अच्छा, ये देखो जो टिल्ले बहुत तगड़े तगड़े हैं। मैं अभी टिल्ले पर चढ़ता हूँ, देखता हूँ। ये देख लो, टिल्ले बहुत तगड़े तगड़े। गाय दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही पता नहीं, अभी देखता हूँ मैं। बहुत दूर भेज दी मैंने गाय को। ये देखो, अभी देखता हूँ गाय दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। अभी दिखाता हूँ। ये गाय नहीं दिखाई दे रही है। गाय बहुत सारी थी, मेरी और लोगों की, दूसरों की भी थी। तो आज हम गाय चराने आए हैं। देखो, शाम का समय हो रहा है, सूरज छिपने को है। किधर गया सूरज? सूरज दिखाई दे रहा है उजाले में। ये दिखाई देगा अभी। ये शाम का समय हो गया है और टीले बहुत सुहाने लग रहे हैं। ये कौन से पौधे हैं देख लो। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? इस पेड़ को खींप बोलते हैं। खींप, खींप है, फोगड़ा है, जाड़ है, खेजड़ियाँ हैं, बहुत सारी। वृक्ष भी है इधर। ये पता नहीं कौन सी फसल लग गई, इसको बोलते हैं शनाय पत्ती। शनाय पत्ती जो ये वृक्ष है ना, छोटा सा पौधा है। ये पौधा अपनी मर्जी से ही उगा हुआ है, किसी ने पहले खेती किया, उससे बीज इधर उधर होके मैं तो हाँफ हो रहा हूँ टीले पे चढ़ चढ़ के। ये जो शनाय पत्ती है, शनाय पत्ती की खेती होती है। इसके पत्तों को सुखा के, ग्रीन पत्ते होते हैं, येलो पत्ते नहीं होने चाहिए, ग्रीन पत्ते होते हैं। ग्रीन पत्तों को सुखा के और उसको अपना शनाय पत्ती जो बुखार का काढ़ा होता है ना, बुखार का काढ़ा बनाते हैं, उसमें काढ़ा में शनाय पत्ती काम आती है। और शनाय पत्ती बहुत कड़वी होती है। बुखार की दवाई भी शायद इससे बनती होगी, शायद, पर मेरे को नहीं पता क्या है इसका। बाकी जो शनाय पत्ती है, इसकी मतलब महत्ता लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। ये शनाय पत्ती है, ये शनाय पत्ती के बीज है, ये फली है। बीज है, हाँ, ये बीज है। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा बीज। अच्छा, ये बीज है। बीज से भी शायद कोई दवा बनती होगी, पर शनाय पत्ती से दवा बनती है। शनाय पत्ती होती है ना, वो हमारे बीकानेर में बिक्री होता है। बीकानेर में एक दुकान है, मोहन जी पंसारी करके। और पंसारी की दुकानें जड़ी बूटी रखते हैं, और पंसारी की सारी चीज़ें उसके पास है। उसमें भी ये शनाय पत्ती है। शनाय पत्ती बहुत काम की चीज़ होती है। और इधर हमारे इधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे को खुद को भी पता नहीं कि इस जंगल में क्या क्या होता है। बिल्कुल जंगल है, सांप सूप भी रहते हैं रात को। अभी शाम होने को है, मैं अभी घर जाना है। अभी शाम तो अभी नहीं हुई है, फिर भी दिन ढल गया है। देखो, ये हमारे खेतों में जाने के लिए पहले रोड नहीं थी, पहले रोड नहीं थी। अभी ये मुंडिया रोड बनाई हुई है। ये इस रास्ता इधर से गांव के लिए है, ये रास्ता, और इस तरफ है ये रास्ता है खेतों की तरफ जाने के लिए। पहले ये रास्ता बिल्कुल ऐसे ट्रैक्टर टुकटर ऐसे ही चलते थे। फिर इसको हमारा सरपंच एक भवानी शंकर सोनी, जो अभी गांव में यंग सरपंच है, ये सबसे बढ़िया काम कर रहा है सरपंचाई का। गांव में जो भी काम होते हैं, या जो भी अब की बार जितने भी पीछे सरपंच हुए हैं, उनसे सबसे अच्छा काम करवाया इसने सर भवानी शंकर सोनी ने, जो गांव का युवा सरपंच है। सबसे युवा, मतलब मान लो आप 24-25 साल का होगा या 28 साल का होगा। एकदम यंग है, एकदम नन्हा सा बालक जैसा है। तो इसने ये रास्ता आगे जो हमारे खेतों के होते हुए आगे एक जरखी मेला है, वहाँ जाता है। जरखी मेला में जाता है ये। चलते चलते हाँ पहुँच जाते हैं।
कभी आइए राजस्थान घूमने के लिए। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जिस ब्रांच में है, जिस महकमे में है, जिस गांव में है, जिस कॉलेज में है, जहाँ भी है, वहाँ जहाँ ये वीडियो सुन रहे हैं, वो सभी एक बार आइए, एक बार ज़रूर उद्दट आइए। उद्दट में एक ओम बन्ना टाइगर फोर्स भी है। ओम बन्ना टाइगर फोर्स का भी यहीं से शुरुआत हुई थी। जो ओम बन्ना टाइगर फोर्स है उसका भी शुरुआत यहीं से हुआ था। माधु सिंह करके था, माधु सिंह उद्दट, जो यहाँ का हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ पढ़ते थे। अभी जोधपुर शिफ्ट हो गए हैं, पर यहाँ बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको। जो राजस्थान में जैसे जैसलमेर में मिलता है ना, जैसलमेर से भी अच्छा व्यू मिलेगा इधर। बहुत टीले हैं बड़े बड़े। आइए, नमस्कार, थैंक यू।